हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 4.3 में जो पहला सवाल था उसका लास्ट पार्ट आज देखते हैं। आयत ओ के ए वाई की रचना कीजिए जहां ओ के लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है तथा के ए लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो, आयत बनाना है और इसमें आपको दो भुजाएं दे रखी हैं। तो आपको आयत के गुणधर्म यदि याद होंगे तो आप आसानी से आयत की रचना कर पाएंगे। आयत की खास बातें यानी गुणधर्म क्या होते हैं कि चारों कोण समकोण होते हैं, विकर्णों की लंबाई समान होती है। लेकिन चूंकि आपको ओ के और के ए ये दो भुजाएं दे रखी हैं, ओ के यानी लगातार दो बिंदु हैं तो भुजा है, के ए लगातार दो बिंदु हैं इसका मतलब ये भी भुजा है। तो आपको दो भुजाएं दे रखी हैं तो कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये आप जानकारी रखते हैं। इससे आप आसानी से इसकी रचना कर पाएंगे। तो हमने देखो इसका एक कच्चा चित्र सोच लिया कि ओ के 7 सेंटीमीटर है और ये कोण 90 डिग्री के होंगे तो सीधी लंबी खड़ी भुजाएं होंगी और साइड वाली भुजा ये देखो ओ के ए यानी ये आसन भुजाएं हो गई। तो ओ के 7 सेंटीमीटर है और के ए 5 सेंटीमीटर है। तो कच्चा चित्र हम ऐसे सोच सकते हैं। अब वास्तव में इसकी रचना करनी है तो पहले ओ के रेखाखंड हम खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। अब बिंदु ओ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएं, बिंदु के पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएं, क्योंकि आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ध्यान ये रखना कि जब भी आप 90 डिग्री की कोण की रचना करें तो प्रकार को आपको इस दिशा से ही इस दिशा में लेके जाना है, इस दिशा से इस दिशा में नहीं लाना है, क्योंकि जो भुजा होती है उसी पर 0 डिग्री का कोण होता है। तो आप भुजा से ही इसको घुमाना शुरू करेंगे। तो ये जो बिंदु होगा वहां पर 0 डिग्री का बिंदु होगा। 0 डिग्री से आप पहला चाप काटेंगे तो वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री का हो गया। 60 वाले बिंदु से आप प्रकार उतना ही खुला रख के आगे काटेंगे तो 120 डिग्री वाला बिंदु हो जाएगा। ये 60 डिग्री का बिंदु है, ये बिंदु 120 डिग्री का है। इन 60 और 120 वाले बिंदुओं के बिल्कुल बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। तो 60 और 120 से आप दो चाप इस तरीके से लगाएंगे, दोनों आपस में कटेंगे। स्केल की सहायता से आप इस बिंदु को इस क्रॉस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो एक 90 डिग्री वाली आपको किरण मिल जाएगी। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण हमने खींच ली है के जेड। मोस्टली हम एक्स वाई जेड नाम देते हैं, लेकिन चूंकि आयत के नाम में वाई लिखा हुआ है ओ के ए वाई, इसलिए आप वाई ना दें, वाई को छोड़ करके कोई अलग अंग्रेजी का अक्षर ले लें। तो हमने इसको के जेड किरण लिया है और इसको ओ एक्स किरण लिया है। जब बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो प्रकार को आप भुजा से उठाएंगे, 0 डिग्री यहां होगा, यहां से उल्टी दिशा तक जाएंगे। 0 डिग्री से पहला चाप काटेंगे तो ये 60 डिग्री का, दूसरा काटेंगे 120 डिग्री का। 60 और 120 के बिल्कुल बीच में आपका 90 डिग्री वाला क्रॉस आ जाएगा। वैसे ही आप किरण खींचेंगे 90 डिग्री वाली, ओ एक्सिस का नाम दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो के से लेके ए बिंदु तक की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और कोण से इसकी दिशा निर्धारित हो गई कि 90 डिग्री वाले ये जो किरण जा रही है इसी पर कहीं ना कहीं ए मिलेगा। ए होगा वो इसी पर मिलेगा और वाई होगा वो इसी किरण पर मिलेगा, क्योंकि आयत का नाम क्या है ओ के ए वाई। तो ए निश्चित रूप से इस पर है और वाई निश्चित रूप से इस पर है। कितनी दूर है ये आपको जानकारी दे रखी है कि के से लेके ए तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो आप के से प्रकार कितना खोलेंगे, के से प्रकार खोलेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के चाप लगाएंगे, वहां पर कटान बिंदु पर आप ए नाम अंकित कर दें। चूंकि आयत में आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं तो ये यदि 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो 5 सेंटीमीटर प्रकार आपने यहां पर खोल रखा था, उतना ही खुला रख के बिंदु ओ से इस किरण पर चाप काट देंगे, वहां पर अंकित कर देंगे y, ओ के ए वाई। ठीक है, किरण पहले खींची हुई थी, ये रेखाखंड सबसे पहले खींचा था। अब जो बिंदु y और a मिले हैं
इनको आप मिला दें तो आयत की चौथी भुजा भी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आयत ओ के ए वाई की रचना कर लेनी है। ठीक है, जो अगली प्रश्नावली आपकी 4.4 प्रश्नावली है वो आसान है। इसमें आपको दो दो कोण दिए हुए हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप कोई से भी रेखाखंड से शुरुआत करें किसी भी चतुर्भुज की रचना करने की, तो वो भुजा आपको लेनी चाहिए जिसके आप दोनों कोण बना सको। देखिएगा, आपको चतुर्भुज डी ई ए आर डी एर की रचना करनी है और दूसरा सवाल है जिसमें चतुर्भुज ट्रू की रचना करनी है टी आर यू ई। इसमें आपको तीन तीन दे रखे हैं रेखाखंड, दो दिए हुए कोण। अब देखो, बिंदु ई पर कोण दे रखा है, बिंदु ए पर भी कोण दे रखा है, तो आपको डी ई रेखाखंड खींच लेना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं। यदि आप ई ए खींच लें तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ई ए रेखाखंड खींचने पर बिंदु ए का बना दें 60 डिग्री का कोण और बिंदु ए पर कोण बना दें आप 90 डिग्री का, और उसके बाद में जो अलग अलग बिंदुओं की दूरियां हैं उनसे चाप लगा दें, आप आसानी से इसकी रचना कर पाएंगे। ऐसे ही आप देखें अगले सवाल में, इसमें आपको रेखाखंड टी आर भी दे रखा है, आर यू भी दे रखा है, यू ई भी दे रखा है। आपको कौन सा रेखाखंड सबसे पहले खींचना चाहिए? आपको आर यू रेखाखंड खींच लेना चाहिए, क्योंकि बिंदु आर का भी आपको कोण दे रखा है 75 डिग्री और बिंदु यू का भी कोण दे रखा है 120 डिग्री। तो आप यदि आर यू रेखाखंड खींचें तो ठीक रहेगा, शुरुआत के दोनों कोण बन जाएंगे और बाद वाले बिंदु हैं वो आसानी से चाप के द्वारा आ जाएंगे। इसमें भी आप ई ए रेखाखंड खींच लें, ई का कोण बना लें, ए का कोण बना लें, आसानी से अलग अलग बिंदु आ जाएंगे। ध्यान ये रखना कि ये भी 15 के पाढ़े में आता है, तो प्रकार की सहायता से बनाएं। ये भी और ये भी, ये जो चारों कोण हैं वो बिना चांदे के आप प्रकार की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।